इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या क्या है वो एक एक करके देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। पहला, जब तुम फोरकास्ट करते हो, प्रेडिक्ट करते हो कि भविष्य में ये पॉसिबिलिटीज है, तो तुम कैसे करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। सिंपल सा एग्जांपल ले लो। यदि होंडा कंपनी ने 2017 में सपोजिटली 40 लाख गाड़ियां बेचे, 2018 में 42 लैक्स, 2019 में 45 लैक्स और 2020 में 48-49 तक तो हो सकता है। चलो, उन्होंने बोला इस साल 50 लैक्स कर देते हैं, ठीक है। सो तुमने कैसे बनाया अपना फोरकास्टिंग? इस साल का, पिछले 4 साल का तुमने टर्नओवर देखा, तुमने नोट किया कि हर साल करीबन 5 to 10% ग्रोथ दिखा रहा था। सो तुमने बोला अच्छी बात है, ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, 5 to 8% है, तो इस साल भी 8 to 10% होगा। तो तुमने 50 लाख गाड़ियां का जो एजम्पशन किया, प्रेडिक्शन किया इस साल का, वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सेल्स के फिगर्स, ठीक है ना। पिछले 3 साल का, जैसे एक लड़का, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिया है, पिछले वीडियोस में तुमको मिल जाएगा, को 10th में 70 मिल रहा है, 12th में 72, बीबीए फर्स्ट ईयर में 75, तो सेकंड ईयर में तुम अंदाजा लगा सकते हो कि लड़का का 78 to 80 आने का चांस बहुत ज्यादा है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, 10th, 12th एंड द बीबीए फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। सो पास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते पहले गधा था तो भविष्य में भी गधा रहेगा, वो नहीं बोल सकते हम। ऑब्जेक्टिव बेस्ड कैलकुलेशन कर, नंबर बेस्ड कर रहे हैं कि 70, 72, 75, तो अभी 78, ठीक है ना। वो भविष्य में भले ही गधा रहे, लेकिन प्रिडिक्शन तुम क्या करोगे? टर्नओवर कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, रिटर्न कितना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फिगर्स। दूसरा, सर्वे टेक्निक। नाउ इसमें कोविड के बाद ना सर्वे टेक्निक ज्यादा काम में आएगा। पास्ट परफॉर्मेंस हो सकता है कि इस साल फेल जाए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस पिछले 3 साल नॉर्मल थे, कोविड नहीं था, इस साल कोविड आ गया है, तो पास्ट परफॉर्मेंस टेक्निक इस साल वर्क करने का चांसेस थोड़ा वीक है। तो सर्वे टेक्निक, तुम बिग बाजार में चले गए, ठीक है, तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट तुम ले लो, तुम एक कस्टमर खरीद रहा है, बिस्किट खरीद रहा है, तो तुम उससे पूछते हो कि तुम, या कैडबरी खरीद रहा है, तुम कितना कैडबरी खरीदोगे दिवाली और इसमें? वो सीधा बोलेगा कि बिकॉज कोविड के टाइम में हमारा पगार, और कंपनी ने पिछले साल ऐसा सोचो 1 लाख कैडबरीज बेचे थे। अच्छा, ये भी जाने दो, मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। इंडिया वर्ल्ड नंबर 2 है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, क्या बोलते हैं, शूज है ना, जो चाइना नंबर 1 है। 60,000 करोड़ का है ये मार्केट। और मुझे लगता है हम कितने कितने शू बनाते हैं, करोड़ों में वो फिगर था। और अगले 2 साल में ये आंकड़ा 75,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, बाटा कंपनी, लोग सोचते हैं बाटा इंडियन कंपनी है, बाटा का हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड, बाटा इज नॉट एन इंडियन कंपनी। लेकिन एक खुशखबरी ऐसा है, जैसे गूगल में का हेड इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का हेड इंडियन है, बाटा इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, नॉट एन इंडियन कंपनी, उसका हेड भी इंडियन को बनाया गया है। तो अभी उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा बाटा को, पास्ट परफॉर्मेंस तो चांस ही नहीं, क्योंकि शूज लोग बाहर पहनते हैं, जॉगिंग में 1-2 महीना बैन था, ठीक है। शादियों के लिए लेदर शूज लोग खरीदते हैं, शादियां में हो नहीं रहे, डिले कर रहे हैं लोग, बाहर घूम कम रहे, टूरिज्म या ट्रैवल के लिए जाएंगे तो नए शूज खरीदेंगे, वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। स्लीपर्स में भी घर पे यूज करेंगे, गर्मी में शायद वो भी नहीं। तो उनको सर्वे टेक्निक यूज करना पड़ेगा, बिग बाजार में जाकर भाई, या बाटा के दुकान में जाकर, तुम्हारा
क्या प्लान है आगे का, उससे थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। सो पोल एंड सर्वेज, तुम जैसे आजकल गूगल के फॉर्म्स आ गए हैं, तुमने कस्टमर को मेल किया, यस नो आंसर से तुमने ऑनलाइन सर्वे किया, ऑफलाइन सर्वे किया। ऑफलाइन में कंज्यूमर डरेंगे क्योंकि मास्क लगाकर उन लोग लगेगा कि फायदा क्या, ठीक है, तुमने कूपन दिया तो जवाब देंगे, वरना वो भी नहीं देंगे। तो सर्वे टेक्निक में तुम ऑनलाइन पोल और सर्वे कंडक्ट करके, ऑफलाइन, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है, एक सर्वे ऐसा करना है तो महंगा पड़ता है ना। सो दिस इज अ गुड टेक्निक। फ्यूचर सेल में तुम बिग बाजार के बाद क्वेश्चनर बनाओ और इंटरव्यू लो लोगों का, जिससे तुमको अंदाजा आ जाएगा। लेकिन अगेन वेरी कॉस्टली टेक्निक, कि कितने कस्टमर चांसेस है कि अगले 3 महीने में स्लीपर, सैंडल्स, शूज, है ना, ये सब ले। इंटरनल फोरकास्ट सिंपल सा लॉजिक है, एरिया सेल्स मैनेजर है, ठीक है ना। अभी सपोजली नासिक का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एरिया सेल्स मैनेजर, जिसको एएसएम बोलते हैं, उसने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाया, बोला कि तू दुकान में जाता है, पिछले साल सपोजिटली नासिक में ऐसा सोचो कि वाघ बकरी चाय या सोसाइटी का चाय पिछले साल 1000 पैकेट बेचे थे ये टाइम में, पिछले साल 2019 में, तो 2020 दिसंबर में कितना बेचेंगे। सो इसमें थोड़ा प्रिडिक्शन राइट आने का चांसेस ज्यादा रहता है, पर पर्सनल बायस भी रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिचुएशन ऐसा है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव लगातार दुकान के कांटेक्ट में रहता है। मैं तुमको भी एक और एग्जांपल देता हूँ। वो दिन मैं दुकान में गया था, वहां पे रेडबुल एक यंगस्टर खरीद रहा था, तो दुकानदार, वो गया कोई था नहीं, तो दुकानदार ने बोला आजकल रेडबुल बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। मैंने बोला ऐसा क्यों? फिर ख्याल में आया, यंगस्टर्स या जो भी है, घर बैठे बैठे लोग बोर हो जाते हैं, करे क्या? अच्छा, जो खर्चा बाहर, कुछ लोग को गेमिंग की आदत है ना, बाहर जाकर गेमिंग करना, उसमें खर्चा करते थे, या कॉफी बाहर पिए, ठीक है, या कहीं घूमने गए, सुला में गए, ये सब तो पैसा नहीं लग रहा है, घर वाले भेजेंगे नहीं, मे बी एक हाथ गेट टुगेदर हो गया या बोर हो गया, तो फिर इसलिए बोलते हैं ना, एज अ सडनली उसका, जैसे रेडबुल का सडनली सेल बढ़ गया है, उसका लॉजिक यही, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी है, यंगस्टर्स बाहर जा नहीं सकते, और रेडबुल का कंजम्पशन मिडिल और ओल्ड एज वाले नहीं करते, सब यंगस्टर्स ही उसका कंज्यूम करते हैं। सो इंटरनल फोरकास्टिंग टेक्निक बहुत बढ़िया तरीका है। इनफैक्ट तुम सर्वे टेक्निक कस्टमर से पूछ रहे हो, कस्टमर, तुम बाटा का पूछ रहे हो, लेकिन वो तो एडिडास यूज करता है, वो तुमको सीधा रिजेक्ट कर देगा। लेकिन इंटरनल फोरकास्टिंग टेक्निक सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों ज्यादा रहते हैं? क्योंकि तुम्हारा ही आदमी जो फील्ड में है, फील्ड में दुकान में जाकर डेटा ले रहा है और तुमको बता रहा है। सो इंटरनल फोरकास्ट टेक्निक ज्यादा प्रिसाइज है एज कंपेयर टू सर्वे टेक्निक, ठीक है ना। सो ये थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड, जिसको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक बोलेंगे, जिसमें कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, तुम ट्रेंड्स है, जैसे मैंने बताया ट्रेंड, पिछले साल, पिछले 3 साल पहले 10%, फिर 11%, 12%, तो इस साल करीबन 13% ग्रो होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस तुम कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं ट्रेंड, लेकिन स्टैटिस्टिकल टेक्निक में यूज कर सकते हैं तुम, ठीक है ना। सर्टल मॉडल्स डेवलप किया जाता है, कोरिलेशन रिग्रेशन किया जाता है, कि तुमने 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया तो कितना एक्स्ट्रा सेल होगा, ये सब कोरिलेशन अपनाया जाता है, ठीक है। रिग्रेशन अपनाया जाता है कि इतना एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है ना, इतना। तुम नोट करो कि गांव में अब जैसे बड़े बड़े पैक्स रहते हैं शैम्पू के, कंडीशनर 100 100 150 200 रुपए, बिस्किट बड़े बड़े पैकेट्स, लेकिन गांव में 1 1 रुपया 5 5 रुपए के पैकेट ज्यादा बिकते हैं, और तुमने गांव के रेडियो ऐड किया तो तुम्हारा कितना बढ़ेगा, सो सेल बढ़ेगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल और फोरकास्टिंग मॉडल्स तैयार करके किए जाते हैं। कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है ना। तुमने एडवर्टाइजमेंट किया तो तुम्हारा सेल कितना बढ़ेगा, तुम कोरिलेशन लगवा रहे हो, तुम रिग्रेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो। फिर एक डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक है, बोलते ना, ये टेक्निक्स, डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक्स, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। इनफैक्ट तुमको एक बताता हूँ, एक मूवी भी है इस पर। एक आदमी ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया था, आई थिंक सॉफ्टवेयर तैयार किया था, जिसमें तुम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि बोलते ना, कि ये गेम जीतेगा कौन।
और एक और है लास वेगस में कुछ लोगों ने यूजिंग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स तैयार किए थे, जिसमें से एक रूलेट आता है ना, रूलेट, यदि तुमको रूलेट का नाम तुमने सुना नहीं होगा तो मैं बताता हूँ रूलेट क्या होता है। रूलेट एक प्रकार का ऐसा गेम है जिसमें तुमको ये मिलेगा, एक मिनट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, ये रूलेट गेम है सपोजिटली, ठीक है ना। ये देखो, ये लकीली इसमें हो गया, ये मैंने ये तुम्हारा रूलेट गेम है, ठीक है। तो बॉय नंबर्स होगा इधर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये गोल 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 घूमेगा, तो कोई नंबर में आएगा, तुमने यहाँ पैसा लगाया होगा। तो उन लोगों ने यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया था और करोड़ों रुपए कमाए थे, ठीक है ना। तो उन लोग को इन लोग लास वेगस वालों ने बैन कर दिया था, क्योंकि वो लोग प्रेडिक्शन बराबर कर पा रहे थे यूजिंग सच मॉडल। इस पे शायद मूवी भी बनी है। गेम्स के पर भी यूजिंग सॉफ्टवेयर तुम डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब जो पास्ट था, ठीक है, फ्यूचर कम्स आउट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स आर बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स। जैसे तुमको एक आइडिया बताता हूँ या एक टेक्निक बताता हूँ। तुम शेयर बाजार देखो, शेयर बाजार 100 इयर्स पहले जो सिचुएशन था, सेम सिचुएशन आज है, जिसको हम टेक्निकल बोलते हैं लालच। वॉरेन बुफे जो वर्ल्ड का टॉप 5 में रिचेस्ट, एक समय सेकंड था शायद, अभी थोड़ा थर्ड फोर्थ हो गए होंगे। उनका बोलना था जब मार्केट बहुत बिंदास हो रहा है तो तुम डरो, और मार्केट जब डर रहा है तो तुम बिंदास रहो, मतलब ऑपोजिट ऑफ पास्ट ट्रेंड्स। तो पिछले साल का 100 साल का जो हिस्ट्री देखोगे ना शेयर बाजार में, लोगों ने पैसे कमाए हैं और लोगों ने पैसे गंवाए हैं, लेकिन ज्यादातर गंवाए हैं। और शेयर बाजार एक ऐसा जगह है, तुम अमेरिकन मार्केट लो, इंडियन मार्केट लो, अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब मार्केट में लोगों के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं। पहले भी लालच था, अभी भी लालच है, सिर्फ टेक्नोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग है अभी, ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो फर्क कुछ भी नहीं आया है। सो पास बोलते ना, एक कहावत है, योर पास्ट मे नॉट बी योर फ्यूचर डजंट इक्वल टू योर फ्यूचर। मतलब पास्ट तुमने मिस्टेक्स किया तो जरूरी नहीं भविष्य में सेम मिस्टेक करोगे, तुम सुधारोगे। लेकिन शेयर बाजार का जो बर्ताव जो पास्ट करता है लोगों का, वो सेम है। बोलते ना, स्ट्रेस में, इमरजेंसीज में लोग थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, वैसा टाइप का सिचुएशन। सो इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन जनरेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, डायग्नोसिंग, प्रोग्रामिंग, स्पॉटिंग द बिगनिंग्स, ये सब यूज करते हैं। फिर देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सिम्टोमेटिक, जहाँ पे लीडिंग बिजनेस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, टॉप 4 जो बिजनेस हाउसेस है या सीए के जो है ना, डिलॉयट है, ये जो बड़े बड़े फर्म्स है, ये लोग भी ये टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जैसे अभी बिजनेस रिकवर हो रहा है, एक सिंपल सा लॉजिक है, क्यों रिकवर होगा? जीएसटी का गवर्नमेंट का कलेक्शन हर महीने 1 लाख करोड़ होता था प्री कोविड। कोविड के टाइम में 50,000 60,000 करोड़ हो गया। पिछले 2 महीने से 1 लाख क्रॉस हो रहा है, 1 लाख करोड़ क्रॉस हो रहा है, मतलब प्री कोविड लेवल पे आ गया। तो साफ संकेत है कि अपना इकोनॉमी जोरदार रिकवर कर रहा है। भले ही जो बेवकूफ लोग जिनको समझता नहीं है वो लोग बोले कि नहीं मार्केट डाउन है डाउन है, लेकिन प्रोडक्शन जब गवर्नमेंट को नॉर्मल में 1 लाख करोड़ मिल रहा था, अभी भी 1 लाख करोड़ मिल रहा है। साफ संकेत दिख रहा है कि बिजनेस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिखा रहे, और अभी कम नहीं होगा, अभी सिर्फ बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर एक सिस्टमेटिक टेक्निक है, इसको साइंटिफिक या टेस्ट ट्यूब मेथड्स भी बोलते हैं। Through intuitive and economic methods, attempts are made out to find out cause and effect among different factors, and on the basis of that, forecast is made. Again, systematic technique में तुम कारण फाइंड आउट, कारण और नतीजा ये देखना चाहते हो। अगेन ये एक टेक्निक है जिसमें जैसे कि इफ देर आर क्लाउड्स देर विल बी रेन, ठीक है ना। ये कोविड वैक्सीन के लिए ये काफी यूज होता है। कारण कोविड है, उसके जो वैक्सीन बन रहे हैं वो कॉज और इफेक्ट पे। इनफैक्ट मुझे लगता है पूना में एक कंपनी है जो वैक्सीन शायद बनाने वाला है, तो ये कॉज और इफेक्ट पे ही तो काम करता है वैक्सीन, कि भाई कारण कोविड ना हो इसलिए तुम वैक्सीनेशन ले रहे हो। तो साइंस के जो भी नतीजे हैं वो कॉज और इफेक्ट पर ही आधारित है। तो ये टेक्निक
खास करके मेडिकल लाइन में बहुत अच्छी तरीके से यूज होने वाला है। ठीक है, सो इधर ये मेथड्स खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।